हेलो गाइस, बहुत बहुत वेलकम है आपका वीडियो में। तो जैसे आपको पता है कि हम वीडियोस में इस सीरीज में हम निफ्टी प्रिडिक्शन करते हैं ऑन बेसिस ऑफ डेटा। जो बड़े प्लेयर्स का एंड छोटे प्लेयर्स का जो डेटा होता है वो क्या लेकर गए, क्या खरीद कर गए, क्या बेच कर गए। ठीक है, उसके बिहाफ पर, उसके बेसिस पर हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस, तो आप इस वीडियो को 1.5x में देख लेना। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी वीडियो हो सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, मुझे पूरा मैनिपुलेशन से लेकर सब कुछ बताने पड़ते हैं, तो ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है। इसमें मुझे एफ आई डी आई डेटा पढ़ना पड़ता है, प्रो डेटा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, उसके बिहाफ पर, उसके पूरे बेसिस के ऊपर मुझे आपको ये एनालिसिस करके बताना पड़ता है, तो वीडियो लेंदी हो सकता है। तो आप इस वीडियो को 1.5x में देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस, तो हम देखते हैं कि हमने जो कल मार्केट में जो एनालिसिस की थी, ठीक है, 16 तारीख को हमने जो एनालिसिस की थी, जो 16 तारीख को होने वाला था, जैसे 15 तारीख को की थी हमने कि मार्केट साइडवेज होगा। ठीक है, तो मार्केट में हू बहू वही काम किया अगेन। और यहाँ पर भी हमने एनालिसिस की थी कि मार्केट में वी शेप रिकवरी आएगी, और कैसे आएगी, क्यों आ सकती है। इसका मैंने फुल डिटेल आपको उस वीडियो में दिया था कि क्यों आएंगी फुल, और कैसे रिटेलर जो है, जो रिटेल ट्रेडर्स है वो कैसे फंसेंगे, जो बड़े प्लेयर्स है वो रिटेलर्स को कैसे फंसाएंगे। तो इसका लिंक जो है इस वीडियो का, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बताया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए। तो ये जो मेरे लेवल्स होते हैं ये डिमांड सप्लाई के लेवल्स होते हैं। ठीक है, डिमांड सप्लाई के लेवल के बेस पर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये मेरे पूरे डिमांड और सप्लाई के लेवल्स है। क्योंकि कोई भी मार्केट रहो, ठीक है, चाहे स्टॉक मार्केट हो या कोई भी इंडियन कोई भी मार्केट हो या वेजिटेबल मार्केट हो, सब जगह पर ये थ्योरी अप्लाई होगी डिमांड और सप्लाई की। कोई भी मार्केट हो, इंडियन या वर्ल्ड में किधर भी मार्केट कोई भी रहो, वहाँ पर ओनली डिमांड और सप्लाई का रूल फॉलो होगा। ठीक है, जहाँ पे डिमांड रहेगी प्राइस बढ़ेगा, जहाँ पे सप्लाई होगी प्राइस घटेगा। तो उस बेसिस के ऊपर ही मैं आपको ये पूरे एनालिसिस देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जो मेरे लेवल्स होते हैं ये मैं टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ मेरे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लेना उसको, क्योंकि वहाँ पर मैं क्विक अपडेट दूंगा आपको, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे टाइम लगेगा। तो वहाँ पर आप क्विक अपडेट वहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं हम कि जैसे हमने जो लेवल्स ड्रॉ की थी मार्केट ने उसको कैसा काम किया। तो जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, तो मैंने यहाँ पर आपको लेवल ड्रॉ कर दी। तो मार्केट ने हिम्मत तक नहीं की इसके ऊपर जाने की, क्योंकि ये हमारा सप्लाई लेवल था। मार्केट बार बार वहाँ आ रहा था, बार बार गिर रहा था, बार बार आ रहा था, वहाँ गिर रहा था। और नीचे जो ये ग्रीन बॉक्स और जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ये डिमांड एरिया है, लिक्विडिटी लेवल्स है पूरे। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो ये ग्रीन बॉक्स मतलब क्या है कि ये ग्रीन बॉक्स है डिमांड एरिया, और ये जो रेड बॉक्स है ये हमें सप्लाई एरिया है। यहाँ पे सप्लाई हो सकता है, मार्केट में आ सकता है, मार्केट वहाँ से सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। और ये जो ग्रीन है यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। तो बेसिकली ये मेरा टर्म है कि ये एक जो ग्रीन एरिया है ये बायर का घर है। ठीक है, और जो ये रेड एरिया है ये सेलर का घर है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि बायर यहाँ पर पावर में रहेंगे अपने घर में, और जो रेड बॉक्स है वहाँ पर जो सेलर्स पावर में रहेंगे। तो वहाँ पर ऐसा कुछ होता है, हो सकता है कि मार्केट वहाँ से गिरे। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि कल फ्राइडे है, तो 2 दिन छुट्टी रहेगी, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मार्केट साइडवेज ही रहेगा। ठीक है, मार्केट ने वही किया। हमने किस बेसिस पर आपको एनालिसिस करके दिया था वो भी आपको पता है। नहीं पता तो आप उसका वीडियो एक बार नीचे लिंक है, लिंक में दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो चलो हम आते हैं हमारे, अब मंडे को क्या हो सकता है। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ डेटा, जो बड़े प्लेयर्स और छोटे प्लेयर्स ने जो आज खरीदी कर कर गई है, जैसे 16 तारीख को फ्राइडे के दिन जो इन्होंने खरीदी की है मार्केट में, कॉल पुट जो भी इन्होंने खरीदा बेचा है, फ्यूचर्स, तो उस बेसिस पर अब हम प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट डे, मीन्स मंडे को यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, मंडे को यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट में कैसे, अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन गैप अप होता है, साइडवेज होता है, तो क्या होगा, कौन फंसेगा। ठीक है, और मैनिपुलेशंस क्या हो सकते हैं इसमें, मैनिपुलेशन कैसा करेंगे बड़े प्लेयर छोटे प्लेयर्स, ये कैसा मैनिपुलेट करेंगे कि इनके पास से पैसा छीना जाए। ठीक है, जो वीक हैंड्स है उनके पास से पैसा छीना जाए। तो चलो अपन शुरू करते हैं डेटा के बिहाफ पर। ठीक है, डेटा के बेसिस पर पूरा कि ये डेटा है। ठीक है, ये डेटा में क्या क्लियर बताने वाला है कि यहाँ पर जो
FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर इन्होंने जो 16 तारीख है मीन्स फ्राइडे के दिन इन्होंने फ्यूचर्स को सोल्ड किया है। इनका व्यू है बियरिश। सी भी इन्होंने सोल्ड किया है, इनका अगेन व्यू है बियरिश कि मार्केट बियरिश हो सकता है, मार्केट जा सकता है। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पीई सोल्ड कर दिया। और अगर आप इसको कैलकुलेशन करो तो यहाँ पर इन्होंने पी राइटिंग किया, तो इसको जो कैलकुलेशन आपने किया तो ये दोनों से ज़्यादा इन्होंने पी राइटिंग ज़्यादा की है, मतलब पुट इन्होंने ज़्यादा बेचे। इनका मतलब ऐसा है कि मार्केट ऊपर जाने के चांस ज़्यादा है। मतलब इन्होंने क्या की, मार्केट अगर नीचे भी जाता है ऊपर भी जाता है तो इन्होंने हेजिंग कर दी है। ठीक है। और अब आते हैं प्रो की। प्रो ये भाई जो ब्रोकर्स है, जो एच है, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ से जो फंड्स है वो ट्रेड करते हैं, ये आते हैं प्रो में। ठीक है। अब फ्यूचर्स इन्होंने क्या किया है, सोल्ड किया है, बहुत कम क्वांटिटी है। ठीक है। इनका व्यू बियरिश है, इनको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा मंडे के दिन या गैप डाउन होगा, ऐसा कुछ लग रहा है इनको। सी इन्होंने बेचा है, सी भी इन्होंने बेचा है, मतलब इनका अगेन व्यू है कि मार्केट नीचे जा सकता है। और पी भी इन्होंने खरीदा है, मतलब इनका सीधा व्यू है कि मार्केट मार्केट डायरेक्ट नीचे ही जाएगा। इस वजह से इन्होंने क्या किया देखो, कि जो पुट्स है इन्होंने ज़्यादा खरीदे हैं कॉल, और जो इन्होंने बेचे और फ्यूचर जो इन्होंने बेचा है, तो इनका सीधा मतलब है कि यहाँ पर मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है। मतलब यहाँ पर जो डी एफ आई है इनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा ज़्यादातर या नीचे जाएगा। इनका भी वही व्यू वही है करके इन्होंने क्या किया, हेज करके रखा है दोनों को भी, पुट पुट भी लिया है और कॉल भी लिया है। ठीक है। मतलब जिधर भी जाए इनको उतना लॉस या प्रॉफिट नहीं होगा, ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है। अब आती है डीआईआई की बारी। तो डीआईआई क्या है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है हमारे यहाँ पर, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड्स है वो ये करते हैं। तो बेसिकली जो इंडियन मार्केट में ये लोग क्या करते हैं, उतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इन डेरिवेटिव मार्केट ज़्यादातर। ये बेसिकली हेजिंग या कुछ कम प्रॉफिट के लिए ही आते हैं, हेजिंग करने के लिए जो इन्होंने कैश मार्केट में की है उसकी हेजिंग करने के लिए, यहाँ पर ये हेज करने के लिए डेरिवेटिव मार्केट में यहाँ पर वो पोजीशंस लेते हैं। ठीक है। अब आते हैं रिटेलर्स। तो ये जो है रिटेलर्स जो रहते हैं ये हमेशा 90%, जैसे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो नीचे लिख कर आता है 10 में से 9 बंदे इसमें लॉस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये 9 बंदे 8 बंदे वही है, यही लोग हैं रिटेलर्स जो हमेशा फंसते हैं मार्केट में। इनको हमेशा मैनिपुलेट किया जाता है, हर बार ये मैनिपुलेट हो गए, हर बार ये फंसेंगे। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया देख लो, इन्होंने देखते हैं, इन्होंने फ्यूचर्स खरीदा है, मतलब इनका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है। इन्होंने और एक गलती क्या कर दी, इन्होंने अब कॉल बहुत ज़्यादा हाई इसमें, मतलब 26,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने खरीद लिए बुलिश। ठीक है। और पी इन्होंने पी पुट भी इन्होंने खरीदा है, मतलब इनका व्यू मिक्स है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये मिक्स कर रहे हैं, मतलब इन्होंने कॉल भी बाय किया है पुट भी बाय किया है। ठीक है। तो हेजिंग वेजिंग तो इनको आएगी नहीं उतनी, तो हेजिंग इतना इनको समझ में आता नहीं है हेजिंग। और इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो हेजिंग कर करके, ऐसा नहीं है कि सबको आती नहीं है, लेकिन जो रिटेल ट्रेडर होते हैं बेसिकली उनको सेलिंग नहीं आती, इस वजह से वो बाइंग करते हैं ज़्यादातर, और पैसा नहीं है इस वजह से। ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया है, कॉल खरीदा है, पुट बेचा है, फ्यूचर खरीदा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मार्केट होता है, ठीक है, याद रखना कभी भी आगे ज़िंदगी में काम आएगा। जो मार्केट होता है वो 70 to 80% जो रिटेल ट्रेडर करता है उसका अगेंस्ट ही करेगा। लेकिन ये अब सबको पता है, ये बात सबको पता है। तो ये इतने आसानी से हमको पैसा कमाने नहीं देंगे। जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको पता है कि यहाँ पर मार्केट अगर इन्होंने कॉल खरीदा तो मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये मैनिपुलेशन करके, ये फंसा कर, ये ट्रैप कर कर हमें ट्रैप कर कर पैसा कमाएंगे, हमारे पास से बेसिकली पैसा छीनेंगे ये। ठीक है। पैसा छीनने के बाद ही, क्योंकि अगर हम कमाते रहेंगे, रिटेल ट्रेडर कमाते रहेगा, तो बड़े प्लेयर्स पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है। क्योंकि ये जीरो सम गेम है। जैसे आपको पता है कि जीरो सम गेम है, कोई पैसा कमा रहा है तो कोई लूज कर रहा है। बेसिकली ये है कि ये एक पैसे को छीना जा रहा है एक दूसरे से। ठीक है। तो चलो हम अभी आते हैं कि सिनारियोस क्या होते हैं, हो सकते हैं इफ मार्केट जो है, इफ मार्केट जो गैप अप ओपन होगा। ठीक है। अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या होगा, जो एफ आई ने जो कॉल बेचे इनके, मतलब ये लॉस चलता रहेगा, इनकी जो कॉल्स है वो उसमें वो लॉस में चलते रहेंगे।
ठीक है। और इन्होंने जो प्रो है इन्होंने भी क्या किया है, कॉल बेचे है, मतलब गैप अप ओपन होगा तो मार्केट में क्या होगा कि इनको लॉस चलता रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं रिटेलर। रिटेलर का क्या होगा, रिटेलर ने जो कॉल बेचे हैं, कॉल जो इन्होंने खरीदे, इनको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, जैकपॉट मिलेगा क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा बेचे, सॉरी खरीदे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा खरीदे कॉल, 26,000 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। लेकिन ध्यान देना कि अगर गैप अप होता है, ठीक है, और मार्केट गिर रहा है, गैप अप होकर इनको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, गैप अप हो रहा है इनको प्रॉफिट हो रहा है, अगर मार्केट गैप अप और मार्केट तुरंत गिर रहा है, तो ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ट्रैप कंफर्म हो जाए। मतलब मार्केट गैप अप ओपन होकर मार्केट गिर जाए बड़ी रेड कैंडल में। ठीक है, मार्केट ओपन हो, मार्केट गैप अप तो ओपन हो लेकिन एक रेड कैंडल में ट्रैप करके मार्केट गिर जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, रिटेलर फिर लॉस में आ जाएगी। और गैप अप देखकर और रिटेलर्स या और बंदे आएंगे जो लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब मैनिपुलेशन क्या हो सकता है, बड़े प्लेयर कैसा करा सकते हैं, जैसे मैंने ये बताया आपको, क्या करा सकते हैं, गैप अप करा सकते हैं। ठीक है, गैप अप हो जाएगा, अगर गैप अप हो गया तो रिटेलर को क्या लगेगा कि अरे वाह रैली आ रही है, चलो रैली आ रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेशन था 2 दिन से, कल का कंसोलिडेशन था, यहाँ पर पूरा मार्केट रेंज बाउंड में था, तो मार्केट में रैली आ रही है, तो ये क्या करेंगे, ये और कॉल खरीदेंगे और पुट और फ्यूचर खरीदेंगे। ठीक है। फिर बड़े प्लेयर क्या करेंगे, इसी का फायदा लेकर इनको फंसाएंगे और मार्केट को वहीं पर ट्रैप कराकर मार्केट को गिरा देंगे। ठीक है, तो ये सिनारियो था गैप अप के लिए। इफ गैप अप होता है तो क्या होगा, किसको कितना लॉस होगा और ये फंसाएंगे कैसा। अब आप सोच रहे होगे कि मैं हमेशा रिटेलर को ही क्यों फंसाने की बात करता हूँ, क्योंकि रिटेलर को ही हमेशा फंसाया जाएगा। 90% रिटेलर ही फंसेगा। अगर 10% अगर ये भी फंसते हैं बड़े प्लेयर, तो ये दूसरे दिन या उसी दिन ऐसी पोजीशन बना लेंगे जिनका उनका लॉस कम हो, ब्रेक इवन के आसपास हो। ठीक है। तो ये था सिनारियो गैप अप का। अगर अब गैप डाउन होता है, ठीक है, अगर गैप डाउन होता है तो प्रो ने क्या किया है, सबसे पहले प्रो ने क्या किया है, प्रो ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पुट खरीदे, मतलब इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है। एफ आई ने प्रो बेचे, एफ आई ने भी क्या किए हैं, फ्यूचर को बेचा है। ठीक है, फ्यूचर को बेचा है, तो यहाँ भी इनको थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने जो पुट्स है उसको सोल्ड किया था, मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, मार्केट नीचे गैप डाउन खुल गया, तो इनको हेवी लॉस चल रहा होगा इसमें। अब रिटेलर ने क्या किया था, रिटेलर ने क्या किया था, रिटेलर ने कॉल खरीदे थे, तो ये बुरे फंसेंगे, पूरी तरह फंस गई है अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो। ठीक है, ये बुरी तरह फंस जाएगी क्योंकि उन्होंने फ्यूचर भी बॉट किया था, मतलब इसमें इनको हेवी लॉस चलता रहेगा यहाँ पे। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, दोनों खरीदने की कोशिश की, रिटेलर ने पुट भी खरीदे, हेज तो है, मतलब हेजिंग तो इन्होंने की है, लेकिन इनको क्या होगा, उतना फायदा नहीं होगा क्योंकि जो कॉल है ना, जो कॉल है इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ठीक है, ये सॉरी गैप डाउन खुलता है, तो मार्केट जो है इनको हेवी लॉस होगा, भले ही इन्होंने हेजिंग की है। ठीक है। अब इसमें मैनिपुलेशन क्या हो सकता है। ठीक है, मैनिपुलेशन जो है कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मैनिपुलेशन कैसा हो सकता है। तो अगर गैप डाउन होने के बाद मार्केट अगर नीचे जा रहा है, तो उसके बाद ये क्या करा सकते हैं कि एक शार्प रिकवरी ऊपर करा सकते हैं। अब मार्केट अगर गैप डाउन खुल गया, यहाँ मार्केट था, मार्केट यहाँ खुल गया, तो ये क्या करा सकते हैं कि शार्प रिकवरी करा सकते हैं, ताकि रिटेलर्स और फंस जाए, रिटेलर और फंस जाए, डर के मारे पोजीशन एग्जिट करना शुरू कर दे। ठीक है। अब यहाँ पर एफ आई ने क्या किया था, एफ आई क्या करेंगे, रिकवरी करा लेंगे अपनी पुट जो बेची थी इन्होंने, इन्होंने जो पुट जो बेची थी इसकी एवरेज करके इसकी रिकवरी करा लेंगे। ठीक है। और पुट प्रीमियम जो है, जो पुट प्रीमियम समझो, समझो यहाँ पर ये मार्केट गिर गया, ठीक है, मार्केट गिर गया तो पुट प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो ये क्या करेंगे, इसके एवरेज कर सकते हैं यहाँ पर, और मार्केट को ऊपर ले जाकर जो पुट का जो प्रीमियम है इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, साइडवेज में रखेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर नीचे एवरेज भी करे, और जो इनका लॉस चल रहा है पुट में, जो इन्होंने सोल्ड किया था, क्योंकि इसमें हेवी लॉस चल रहा है इनका, तो इन्होंने जो सोल्ड किया था तो इसको डायरेक्ट ऊपर ले जाए और यहाँ पर कहीं पर साइडवेज कर दे, मतलब इनको पुट का प्रीमियम इसको गलाना है, रिटेलर को अगेन फंसाना है। ठीक है, साइडवेज हो सकता है या रिकवरी आगे ऊपर जा सकता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया,
इन्होंने जो पुट जो सोल्ड किया था बहुत हेवी क्वांटिटी में की थी। तो यहाँ पर ये भी क्या करेगी, अपना अगर ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये क्या करेंगे, ये जो प्रो है ये क्या करेंगे, अपना पोजीशन एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। अब इन्होंने कॉल कॉल को बॉट किया था, तो इनको क्या लगेगा, ये ऑलरेडी निकलेंगे क्योंकि ये तो हेवी लॉस में है। तो ये क्या करेंगे, इसको एवरेज करने की, पुट को एवरेज करने की कोशिश करेंगे, या इसको लॉस कवर करने के लिए कुछ डाउन देख उनको मुंह लग रहा है, इनको लग रहा है कि अब डाउन मार्केट आ गया है पूरा। तो ये क्या करेंगे कि मार्केट को अगेन एवरेज करने की कोशिश करेंगे, अगेन जाएगा। अब अगर जाएगा, थोड़ा नीचे भी जाएगा, अगर यहाँ पे रिटेलर पार्टिसिपेट कर रहा है तो मार्केट में ये इतनी आसानी से तो बेचेंगे नहीं जो उन्होंने पुट जो सोल्ड किया था, क्योंकि इनके पास टाइम बचा है 4-5 दिन का। ठीक है, 4-5 दिन का टाइम है एक्सपायरी को। तो ये एवरेज करके उसको ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि टाइम जो है जैसे प्रीमियम है उसमें तो टाइम डिके होगा ही ना। अगर मार्केट नीचे भी आता है तो मार्केट रिकवरी करके ऊपर जाकर ये क्या करेंगे, साइडवेज कराने की कोशिश करेंगे, जो इनका लॉस चल रहा था इसमें इसको कम कराने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, अब मार्केट अगर फ्लैट ही खुल गया, ये था गैप डाउन का, और अगर मार्केट अब फ्लैट ही खुल गया, समझो हमने गैप अप का भी देख लिया, और मार्केट अगर फ्लैट ही खुल गया, ठीक है, मार्केट फ्लैट खुलता है तो क्या होगा, जो एफआई ने जो ये किया था, कॉल सेल किया था, ठीक है, पुट भी सेल किया था, कॉल सेल किया था इन्होंने, इसको बहुत फायदा होगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पर कॉल फायदा होगा। प्रो ने क्या किया, प्रो ने भी जो है कॉल सेल किया है, इसको भी फायदा होगा। इन्होंने पुट भी सेल किया है, सोल्ड किया है, किसने, एफआई ने, तो इसको फायदा होगा क्योंकि मार्केट रेंज में फंस जाएगा, तो ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो मार्केट क्या, प्रीमियम गलाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर रिटेलर्स है, इनको क्या होगा, इनको हेवी लॉस होगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, देखो इन्होंने किया है यहाँ पर कॉल को बाय किया है और पुट को भी बाय किया है, मतलब मार्केट अगर फंस गया, मार्केट फ्लैट खुल के मार्केट फंस गया अंदर, तो इनका जो प्रीमियम है वो पिघलता रहेगा, गलता रहेगा पूरा। और यहाँ पर रिटेलर जो है सबसे ज़्यादा फंसेगा और इनको लॉस हेवी चलता रहेगा। ठीक है, साइडवेज तो मार्केट ओपन होता है तो। अब इसमें मैनिपुलेशन कैसा हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि प्रीमियम डीके का पूरा खेल चलता रहेगा, इनको फंसाएंगे, रिटेलर को इनको पूरा फंसाया जाएगा, और दोनों तरफ से क्या है, दोनों तरफ से, ऊपर से भी नीचे से भी, इनको क्या है, इनको रुलाया जाएगा, सबसे पहले लूटा जाएगा कि भाई तू आजा, इसमें तो एवरेज कर, एवरेज कर, ऊपर जाएगा नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन अपने कैसा लॉस, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉस को रिकवर करने से मतलब रिकवर करेंगे, साइडवेज में रिकवर करेंगे, देन अगली पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारे 3 सिनारियो की, जब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, एंड अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो जो डेटा के हिसाब से, डेटा के बेसिस पर क्या हो सकता है। ठीक है, अब हम एक और सिनारियो देखेंगे कि अगर एफ आई आई है वो लॉस में रहे, या प्रो लॉस में है, या रिटेलर्स जो लॉस में है, अगर वो लॉस में है तो ये कैसा पैसा कमाएंगे या कैसा हो सकता है मार्केट में। ठीक है, अगर एफ आई आई जो है बड़ा प्लेयर ये लॉस में है, प्रो भी लॉस में है, तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो हम बोल रहा था, मैं आपको बोल रहा था कि अगर बड़ा प्लेयर यहाँ पे लॉस में है, जैसे एफ आई आई अगर लॉस में चल रहा है, ठीक है, और रिटेलर जो है प्रॉफिट में चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ आई आई और जो जो कॉल और पुट जो इन्होंने दोनों बेचे, अगर मार्केट कहीं स्ट्रांगली चला गया तो इनको लॉस होगा, कहीं मार्केट स्ट्रांगली चला गया, तो ये क्या कर सकते हैं, एफ आई आई मार्केट को साइडवेज रख सकते हैं, पूरा पूरा साइडवेज, और क्या करेंगे, वोलेटिलिटी ही खत्म कराने की कोशिश करेंगे, और प्रीमियम पिघलाएंगे, जो हमने ऊपर बात की, इसके पहले बात की, प्रीमियम पिघला देंगे। तो इसमें क्या होगा, रिटेलर जो है बुरा फंसेगा। ठीक है, और क्या करेगा, लॉस में एग्जिट करेगा। अब एग्जिट करेगा तो ये खरीदेंगे, मतलब इनकी पोजीशन उसको कवर करेंगे, तो इनको फायदा होगा, मतलब इनका पैसा जो रिटेलर का पैसा है वो किसके पास जाएगा, बड़े प्लेयर के पास। ठीक है, अब दूसरा सिनारियो है, अगर रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट में है, प्रो भी प्रॉफिट में है, अगर रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट में है, प्रो भी प्रॉफिट में है, तो क्या हो सकता है, तो रिटेल ट्रेडर कॉल में प्रॉफिट में, तो मार्केट को क्या करा सकते हैं ये, मार्केट को स्पीड में तेजी से गिरा देंगे, जैसे हमने ऊपर बात की कि मार्केट को स्पीड में गिरा देंगे, मार्केट नीचे आ जाएगा, तो जो इन्होंने कॉल किया है, लिया है, वो एग्जिट करेगा, तो इनको लॉस हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, अगर जैसे प्रो ने पुट खरीदे, है ना, प्रो ने यहाँ पे पुट खरीदे, तो डायरेक्ट फायदा
प्रो को हो सकता है कैसा, अगर मार्केट गिर गया, ठीक है, अगर मार्केट गिरता है तो इसको डायरेक्ट फायदा कैसा होगा कि मार्केट गिर गया तो इनके ये आपस में ही खेल खेल लेंगे, प्रो और एफआई की मार्केट गिरा, ऐसी पोजीशन बनाएंगे कि जो रिटेलर्स है वो फंसेंगे। तो ये अपना जो खेल है, इनको डायरेक्ट फायदा होगा, इनमें खेल लेंगे, आपस में खेल लेंगे। इनको समझ में आता है। अब आप कंफ्यूजन होते होगे, आपको कंफ्यूज होता होगा ये आपस में कैसे खेलेंगे। तो ये जो होते हैं ना बड़े प्लेयर्स, इनके पास क्या होता है, हमारा डेटा होता है, ज़्यादातर इनको पता चल जाता है। और अगर डेटा नहीं भी है तो इनके पास साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग है कि इनके पास, और इनके पास एक्सपीरियंस इतना है कि ये समझ सकते हैं, समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो छोटा प्लेयर है वो सोच क्या रहा है, ठीक है, वो सोच क्या रहा है, और उस बिहाफ पर, उस बेसिस पर ही उसको देखकर ही ऐसी पोजीशन बनाते हैं कि ये रिटेलर जो है वो लॉस में आ जाए, ठीक है, रिटेलर पूरा लॉस में आ जाए। तो जैसे हमने सिनारियो में बात की, अगर ये दोनों भी, अगर रिटेलर प्रॉफिट में है, प्रो भी प्रॉफिट में है, तो अब इनको तो निकालना है ना, इनको तो कुछ ना कुछ करना है, इनको निकालना है। मार्केट गिर गया, इनको निकालना है, ठीक है, तो ये कैसा है, दोनों मिलकर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे, ठीक है, पोजीशन ऐसी बना लेंगे कि इनको फंसा देंगे। जैसे ऊपर मार्केट स्पीड में ले जाएंगे, बाउंस बैक करा देंगे, पुट प्रीमियम घटाएंगे, फिर या रिटेलर्स को ऊपर टॉप पर फंसाएंगे। जैसे कि एक क्या करेंगे, एक ऊपर ले जाएंगे क्योंकि इन्होंने कॉल खरीदा है, और नीचे गिरा देंगे क्योंकि यहाँ पे रिटेलर तो प्रॉफिट में रहने देना नहीं चाहते, गिरा देंगे, ठीक है। ये अगर नीचे नीचे प्रॉफिट में, नीचे आएंगे, बाउंस बैक करा देंगे स्पीड में। मतलब इनको कहीं से ना कहीं से इनको फंसाना है, ठीक है। और ये जैसे, और एक सिनेरियो क्या है कि ये क्या कर सकते हैं कि जो पूरे प्लेयर्स है इनको कंफ्यूज कर देंगे। कंफ्यूज कैसा करेंगे कि ओपन इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे, वोलेटिलिटी बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ न्यूज़ इवेंट डाल देंगे, जैसे कि अ, जैसे कोई भी न्यूज़ चैनल है उस पर ऐसा कुछ बता देंगे, क्योंकि ये कर सकते हैं ऐसा, कि उनको पता है कि रिटेल ट्रेडर जो है वो न्यूज़ देखता रहता है ट्रेडिंग के वक्त, ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे कि यहाँ पर ये फंस जाए और उल्टी पोजीशन ले ले, अगेंस्ट पोजीशन ले ले, गलत पोजीशन ले ले, और हमारे हमको फायदा हो जाए। मार्केट को क्या कर सकते हैं, फेक मूव बताकर, जैसे ये फेक मूव बताकर रियल मूव की तरफ ले जाए, रिवर्स करा दे, है ना। तो बेसिकली क्या हो सकता है, जैसे कि अगर समझो मार्केट लग तो रहा है कि मोस्टली साइड वेव से स्टार्ट हो सकता है या स्मॉल गैप डाउन से, ठीक है। फिर क्या हो सकता है कि जैसे मैंने बताया, इसका शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट में बता देता हूँ कि मार्केट फिर इंट्राडे में क्या कर सकता है, फास्ट मूव आ सकती है, अप या डाउन, है ना, अप या डाउन फास्ट मूव आ सकती है। जिससे क्या होगा, प्रीमियम जो है, मतलब प्रीमियम गल जाएंगे, दोनों साइड ट्रैप हो जाएगी, जो रिटेलर्स है दोनों साइड ट्रैप हो जाएंगे। हाईली जैसे कि प्रीमियम डीके हो सकता है इसमें, ठीक है। अब अगर समझो बुल ट्रैप हो रहा है, बुल ट्रैप हो रहा है, तो ऊपर क्या फंसेंगे, रिटेलर फंसेंगे। एक बार और देख लो, अगर बुल ट्रैप हो रहा है तो ऊपर रिटेलर फंसेंगे, मार्केट ऊपर जाकर फंसाकर नीचे गिरा देगा। बियर ट्रैप हो रहा है, गैप डाउन में पुट को ले जाएंगे, फंसा देंगे, ऊपर ले जाएंगे। अगर प्रीमियम ट्रैप कराना है, प्रीमियम को ट्रैप कराना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड में बॉक्स बना देंगे, मार्केट फंस जाएगा। और एक और क्या था ट्रैप, कि न्यूज़ ट्रैप, फेक न्यूज़ या ऐसा कुछ बता देंगे जिससे मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर जो पोजीशन ले रहा है उसकी, उसका उल्टा डायरेक्शन, मतलब उसके अगेंस्ट पोजीशन में वो बना लेंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे और रिटेलर को निकाल देंगे। क्योंकि रिटेलर क्या है, इमोशनल होता है, हमेशा इमोशन से ही फंस जाता है, देखकर, उसको न्यूज़ देखकर फंस जाता है, और ऐसी पोजीशन बना लेता है ताकि इनको प्रॉफिट हो जाए, है ना। तो ये कुछ मेरे एनालिसिस था। आपको अगर अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो आप इसको लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों को। अगर कुछ मेरे वीडियो में गलती हो रही है, मेरे बोलने में कुछ गलती हो रही है, या आवाज़ नहीं आ रही है आपको ठीक से, या मैं कुछ स्लो बोल रहा हूँ, फास्ट बोल रहा हूँ, या मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए मुझे, तो आप मुझे बता सकते हो ताकि मैं इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बना सकूँ। इसमें आप कमेंट में मुझे बता सकते हो ताकि मैं और थोड़ा सा इसको डीप में समझा सकूँ, जिससे आपकी हेल्प हो, ठीक है। और सबसे अच्छी बड़ी बात, एक
आप क्या कर सकते हो कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मेरे वीडियो के पहले अपडेट आ जाएगी डेली। मैं मॉर्निंग में आपको लेवल प्रोवाइड कर देता हूँ हमेशा डिमांड सप्लाई के, जहाँ से आप उसको देखकर आपके ट्रेडिंग करियर को एक नया बूस्ट दे सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगी उससे। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और आपके दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। और कुछ मेरी गलती हो रही है वीडियो में, या मैं कुछ गलत बोल बोल रहा हूँ, या आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे क्या कर सकते हो, वहाँ पर डायरेक्ट इसमें कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के आप मुझे बता भी सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा गलत गलत हो रहा है। कैसा है, मुझे खुशी होगी कि अगर मेरी कोई गलती निकालता है तो उससे मुझे कुछ सीखने मिलता है। ठीक है, मुझे खुशी होगी आप मेरी गलती निकाल सकते हो, कुछ गलती हो गलत हो रहा है। अगर सही आपको लग रहा है तो आप वो भी बोल सकते हो कि मुझे इसका फ़ायदा हुआ है, ऐसा है। जो आपको लग रहा है आपका वहाँ पे कमेंट में आप मुझे बता सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन वैसा ही होगा। ठीक है, तो आप ये डेटा के हिसाब से जो हम मंडे को देख सकते हैं कि लग तो रहा है कि गैप डाउन ही ओपन होगा, जैसे डेटा है तो उस हिसाब से देखते हैं अब, जैसे कि गिफ्ट निफ्टी क्या करती है। ठीक है, वैसे तो फ्लैट दिख रही है अभी यहाँ पर, वैसे आज छुट्टी रहती है जैसे तो फ्लैट फ्लैट, और जैसे मंडे को अपने को पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है। तो उस हिसाब से हम जो हमने डिस्कस की थी ट्रैप में, ऊपर का ट्रैप, नीचे का ट्रैप, साइडवेज का ट्रैप, तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बैंक निफ्टी उतना मैं ट्रेड नहीं करता, क्योंकि बैंक निफ्टी में उतना अब दम नहीं रहा, क्योंकि इसमें जब से एक्सपायरी मंथली आ गई है तो इसमें मतलब कोई काम की चीज़ नहीं है, इसमें ट्रेड करने में मतलब नहीं है। हाँ, आप सेंसेक्स ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सेंसेक्स ट्रेड कर सकते हो इसमें। सेंसेक्स क्या बोल रहा है, देख लेते हैं इसको हम। गैप है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ एक गैप है। इतने आसानी से तो नहीं भरेगी ये। यहाँ भी एक गैप है ऊपर। ठीक है, गैप है तो दो गैप है, इतने आसानी से तो नहीं भरेगी, एक बार मार्केट को नीचे आना चाहिए। यहाँ पे एक गैप है नीचे, ये देखो इतने सारे गैप है, इसको एक बार भरना चाहिए, क्योंकि ये बिना फील करे इसको ऊपर नहीं जा सकता है। मतलब इसको भरकर ऊपर ही जाएगा मार्केट। मतलब बिना ऐसा जाएगा तो स्पीड में गिर जाएगा। अगर ऐसा ही जाते रहेगा तो कब आपको ऐसी मोमेंट आ जाएंगी, कुछ बोलते नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको भरना चाहिए, क्योंकि ये इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस जब तक भरता नहीं है तब तक मार्केट बढ़ेगा नहीं गाइस। और बढ़ रहा है तो फिर कैसा है कि वहां पर जब मार्केट में कुछ गलत न्यूज़ अभी आ जाएगी छोटी सी भी, तो मार्केट इसको क्या थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में ले लेगा और मार्केट पूरा गिर जाएगा। क्योंकि मार्केट इसी का वेट कर रहा है कोई न्यूज़ का, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो कितने दिन साइडवेज है मार्केट, वही एक बॉक्स में अटक रहा है। ठीक है, और बीटीसी भी आप देख सकते हो, ये बिटकॉइन के मेरे ट्रेड है, मेरे लेवल्स है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 आवर का लेवल ऑलमोस्ट यहाँ से 7-8 दिन पहले दे दिया था। तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू इसको तोड़ने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है, मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा है। ठीक है, आप मेरे ग्रुप में देख सकते हो टेलीग्राम में, वहाँ पर ये लेवल्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ की थी जब ये मार्केट यहाँ था। यहाँ पे मैं यहाँ सोच रहा था यहाँ पे नीचे आएगा मार्केट, यहाँ पर इस जगह पर 13 मई, ऑलमोस्ट 12-13 मई को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसमें बिटकॉइन का भी आपको, क्रिप्टो का भी शेयर करता रहता हूँ। बाकी गोल्ड तो मैं नहीं देखता उतना, गोल्ड ट्रेड करूँगा मैं। गोल्ड में क्या हो रहा है, गोल्ड नीचे है। ठीक है, अभी तो सपोर्ट जोन पे है। ये कैंडल के नीचे थोड़ा सा यहाँ पर, फिर उसको डिमांड, यहाँ डिमांड एरिया यहाँ है उसको, ये सपोर्ट टूटा है तो नेक्स्ट डिमांड ये है। ठीक है, यहाँ पर आ सकता है। ऊपर रेजिस्टेंस है, ऊपर सप्लाई जोन है ये। ठीक है, यहाँ से गिरा था मार्केट। हम्म छोटा पुल बैक है ये सब, क्योंकि ये पीछे लॉ ऑफ पोलैरिटी एक्ट हो रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट वाला। मार्केट ऊपर जाके फिर यहाँ पर कई सप्लाई बताकर मार्केट नीचे आ सकता है। इफ अगर ये स्ट्रांग होता है, सपोर्ट स्ट्रांग होता है, मार्केट इसका लो नहीं तोड़ेगा। मार्केट अगेन ऊपर जाके टेस्ट करके ऐसा कुछ हो सकता है मार्केट में। बाकी तो ठीक है उतना। बाकी स्टॉक का एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो आप नीचे
पूछ सकते हो मुझे टेलीग्राम चैनल पर, इसमें यूट्यूब के लिंक कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए अपन उसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। और गाइस पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, आपके दोस्तों को शेयर भी कर देना। थोड़ा लेंदी हो गया है वीडियो, तो 1.5x में जैसे मेरे वीडियो आप देख सकते हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा डीप एनालिसिस करूँगा तो टाइम तो लगेगा गाइस। ऐसे ही नहीं बताऊंगा मैं कि यहाँ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पूरा, क्योंकि मुझे ऐसा ही नहीं बताना है कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस टूट गया, ये तो सब बता देंगे। रेजिस्टेंस टूट गया, सपोर्ट टूट गया, तो ये ऊपर जाएगा मार्केट, ये तो सभी एनालिसिस कर देंगे। हम डेटा के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उस हिसाब से ही हम ट्रेड लेते हैं। तो चलो गाइस ठीक है, मिलते हैं अपन मंडे को। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लिंक में मुझे बता सकते हो, मैं बनाने की कोशिश करूँगा वहाँ पर। हम्म, ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने। तब तक के लिए आप मेरे ओल्ड वीडियो भी देख सकते हो, या आपको नॉलेज चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं अच्छा खासा नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना गाइस, सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।